नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार नोएडा से। और आइए बात कर लेते हैं यूजीसी कानून पर। जो यूजीसी कानून 13 जनवरी 2026 को इस देश के तमाम संस्थाओं में, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में लागू हो गया है, उसका पूरे देश में विरोध चल रहा है। सामान्य वर्ग के लोग और सामाजिक संगठन पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में इस कानून के विरोध में उतरे हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रिया विरोध के जरिए जता रहे हैं। और आइए इस कानून के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कानून क्या है। जबकि SC ST OBC समाज के लोग, वर्ग के लोग इस कानून के पक्ष में हैं। और आइए इस कानून के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कानून है क्या। पहले आपको बता देते हैं कि यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है। यूजीसी की फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। इसको हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी कहते हैं। और आइए जान लेते हैं डिटेल में, बारीकी से बताऊंगा कि क्या मामला है और क्या मसला है। यूजीसी कानून है क्या जिसका पूरे हिंदुस्तान में सामान्य वर्ग के लोग विरोध कर रहे हैं। छात्रों में इसका बहुत ज़्यादा विरोध देखने के लिए मिल रहा है और इस कानून की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा विरोध भी हो रहा है और सोशल मीडिया से बाहर भी कानून का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। और इसके पक्ष में भी बहुत ज़्यादा लोग हैं। तकरीबन 85% लोग, 80-85% लोग इसके पक्ष में हैं और 15 से 20% लोग इसके विपक्ष में हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं। और आइए जानते हैं कि कानून है क्या जो टकराव की स्थिति पैदा कर रहा है। यह एक प्रकार से ऐसा कानून है दोस्तों यूजीसी, जिसमें असमानता को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, जिसमें समानता लागू की जा सकती है। और ये एक इक्विटी नियम कानून है जो बहस और टकराव का कारण बन चुका है। और बहस और टकराव की स्थिति इस कानून ने फिलहाल में आजकल पैदा कर दी है, जिसका विरोध देखा जा रहा है। 13 जनवरी 2026 को यह कानून लागू हुआ था, लेकिन जैसे ही यह कानून लागू हुआ, ऐसे ही पूरे देश में कुछ सामाजिक संगठन, जो सर्वन समाज के संगठन होते हैं, और कुछ सामान्य वर्ग के लोग, सर्वन समाज के लोग इस कानून के खिलाफ और विरोध में उतर गए थे। कानून लागू होने के बाद यह कानून तमाम यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में लागू हुआ और समानता का एक संदेश देने के लिए इस कानून को लागू किया गया, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा असमानता देखी जा रही थी। पिछले कई सालों में कुछ PIL ऐसी दाखिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें भेदभाव की छात्रों के साथ बात हो रही थी, समस्या आ रही थी, जिसमें कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है। जैसे रोहित वेमुला, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसी के कारण ऐसे कानूनों को लागू किया गया है, जिसमें असमानता ना हो, सब लोग समान हो, छात्र, कर्मचारी और शिक्षक सब समान हो और कोई भी किसी को दिक्कत ना हो, शोषण और अत्याचार किसी भी छात्र और कर्मचारी और शिक्षक पर ना हो। इस वजह से इस कानून को इक्विटी नियम के तरीके से लागू किया गया है यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में। यूजीसी ने इसको लागू किया है। और आइए आगे बात कर लेते हैं इस कानून की, और भी इस कानून के पहलू के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है कानून? यूजीसी जातिगत भेदभाव को रोकना, समानता स्थापित करना, SC ST OBC में के लोगों के साथ सामान्य वर्ग में समानता स्थापित करना। सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में ये कानून लागू होगा और इसमें कमेटी बनेगी और कमेटी में SC ST OBC महिला और विकलांग लोग होंगे, जो किसी भी छात्र या कर्मचारी या शिक्षक जो भी पीड़ित होता है या फिर जिसका शोषण किया जाता है या जिस पर अत्याचार होता है, वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और अपनी रिपोर्ट इन लोगों को सबमिट करेगा, जो इस कमेटी के सदस्य होंगे। और रिपोर्ट दर्ज कराने की जो इसमें बात है, शिकायत दर्ज कराने की जो बात है, उसमें ऑनलाइन पोर्टल पे आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं यदि किसी का शोषण होता है। इसमें ईमेल के जरिए भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसमें आप
हेल्पलाइन नंबर के लिए, हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि किसी को कोई स्कूल कॉलेजों में दिक्कत होती है या किसी के साथ रैगिंग वगैरह होती है, इस कानून के अनुसार पालन न करने पर इस कानून में क्या होगा, सजा क्या होगी, स्कूलों को क्या सजा होगी, यूनिवर्सिटियों को क्या सजा होगी। पालन ना करने पर संस्थाओं को, संस्था में जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी आती हैं उनकी मान्यता रद्द होगी, उनको यूजीसी आयोग से बाहर किया जाएगा, उनका कोर्स बंद किया जाएगा और उन पर कानूनी कार्रवाई होगी कानून लागू ना करने के लिए। विरोध के पीछे की वजह क्या है, आइए ये भी जान लेते हैं। विरोध के पीछे की वजह है, सामान्य वर्ग के लोगों को लगता है कि इस कानून का दुरुपयोग या गलत इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि ऐसा सामान्य वर्ग के छात्र और कुछ लोग और सामाजिक संगठन कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग या फिर गलत इस्तेमाल इस कानून का हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। सारा का सारा जो मामला है यूनिवर्सिटी या कॉलेज की देख रेख में और पूरी तरीके से रिपोर्ट तैयार की जाएगी, फिर वो यूजीसी को भेजी जाएगी और जो दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन इसका विरोध पूरे हिंदुस्तान में सामान्य वर्ग के लोग कर रहे हैं और सरकार को सीधी सीधी चेतावनी और धमकी दे दी गई है कि अगर ये कानून लागू होता है तो भाजपा सरकार को केंद्र से और पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों से उखाड़ फेंकेंगे। अब की बार भाजपा को 2029 में कोई वोट नहीं देगा, सामान्य वर्ग का कोई भी व्यक्ति इसके साथ खड़ा नहीं होगा, भाजपा सरकार को सबक सिखाया जाएगा, ऐसा सामान्य वर्ग के लोग, कुछ लोग कह रहे हैं और कुछ संगठन इस प्रकार की धमकियां भी सरकार को दे रहे हैं।